इनमें से कोई एक चीज चुंबक की तरह अपने आप खींचा चला आएगा पैसा दोस्तों। हिंदू पंचांग के अनुसार दशहरा दिवाली के 20 दिन पहले मनाया जाता है। दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन श्री रामचंद्र जी ने रावण को हराकर बुराई पर विजय प्राप्त की थी। इसलिए पौराणिक मान्यताओं के अनुसार दशहरा बेहद ही शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन बुराई की हार हुई थी और अच्छाई की जीत, और इसी को याद में लोग दशहरा का पर्व मनाते हैं और हर दशहरे में रावण का पुतला बना के जलाते हैं और श्री राम की जीत के लिए मेला भी लगाया जाता है। ऐसे में इस खास अवसर पर आप शास्त्रों में बताए गए इन चीज़ों को खरीद कर अपने घर लेट है तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ होगा और आपका भाग्य चमक जाएगा और आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी हैं और धन खुद ब खुद आपके घर खिंचा चला आता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, दशहरा के दिन हमें क्या चीज़ खरीदनी चाहिए जिससे हमारे घर में अन्न धन भंडार हमेशा भरे रहे। नंबर 1, गुल्लक। दोस्तों, दशहरे के दिन आप बाजार से गुल्लक खरीद कर घर ला सकते हैं। यह आपके घर के लिए बेहद ही शुभ होगा। दोस्तों, गुल्लक को धन से जोड़कर देखा जाता है क्योंकि हर व्यक्ति, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, अपने धन को बचाकर कहीं ना कहीं ज़रूर रखता है। बच्चे अपने पैसे को बचाने के लिए गुल्लक का प्रयोग करते हैं। ऐसे में अगर आप दशहरे वाले दिन गुल्लक खरीद कर अपने घर लाते हैं और उसे अपने धन रखने के स्थान या फिर तिजोरी में रखते हैं तो इसे आपको बेहद ही लाभ मिलेगा और आपके घर में धन संपदा की कभी कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन ध्यान रहे, गुल्लक मिट्टी का ही होना चाहिए। मिट्टी के गुल्लक को बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 2, दोस्तों, दशहरे वाले दिन आप अपने घर पर रखे पुराने बर्तनों को बदलकर नए बर्तन भी खरीद कर ला सकते हैं। यह भी आपके लिए बेहद ही शुभ होगा। दोस्तों, इस दिन आप पीतल के बर्तन और एक तांबे का लोटा खरीद कर ला सकते हैं। तांबे का लोटा आपको अपनी पूजा घर के लिए इस्तेमाल करना है और पीतल के बर्तनों को आपको अपने रसोई घर के लिए इस्तेमाल करना है। दोस्तों, तांबे के लोटे का आध्यात्मिक और साइंटिफिक महत्व है। तांबे के लोटे से अगर आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो आपको इससे अनेक पुण्य की प्राप्ति होती है। नंबर 3, मोर पंख। दोस्तों, अपने घर के सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए आप दशहरे के दिन मोर पंख भी खरीद कर घर अवश्य लाए। दोस्तों, शास्त्रों में मोर पंख का बहुत अधिक महत्व है। मोर पंख एक बहुत ही शक्तिशाली पंख है। यह घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य को नष्ट कर देता है। अगर आप मोर पंख अपने घर में लाकर लगाते हैं तो इससे आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाएंगी। दोस्तों, मोर पंख कितना शक्तिशाली है, इस बात का पता हमें इसे ही लग जाता है कि भगवान श्री कृष्ण भी मोर पंख को धारण करके रखते हैं। इसीलिए दशहरे वाले दिन मोर पंख को खरीद कर घर लाना भी बेहद ही शुभ होता है। नंबर 4, खिलौने। दोस्तों, इस दिन बाजार में भारी मेला लगा होता है और ऐसे में वहां पर कई तरह के बच्चों के लिए खिलौने बिकते हैं। ऐसे में अगर आपका कोई बालक है और वह खिलौने मांगता है तो उसे वह खिलौने अवश्य दिलाए, या फिर आप खुद भी कोई ना कोई एक खिलौना खरीद कर अपने घर जरूर लाएं। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं। ऐसे में अगर आप बच्चों के लिए दशहरे के दिन कोई खिलौना खरीद कर लाते हैं तो आपके ऊपर विशेष रूप से माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। नंबर 5, श्री यंत्र। दोस्तों, दशहरा के दिन आप अपने घर में श्री यंत्र या कुबेर यंत्र जरूर खरीद कर लाएं। श्री यंत्र या कुबेर यंत्र लाकर अपने घर की तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में वृद्धि होगी और आपकी तिजोरी हमेशा धन से भरी रहेगी। लेकिन इस बात का भी ख्याल रखें कि पहले यंत्र को गंगा जल से शुद्ध कर लें और फिर उस पर कुछ अक्षत और रोली लगाएं। इसके बाद ही उसे तिजोरी में रखें। नंबर 6, मिट्टी का बर्तन। दोस्तों, दशहरे के दिन बाजार से मिट्टी के बर्तन खरीद कर घर लाना भी बेहद शुभ होता है। अगर आप दशहरे के पावन अवसर पर मिट्टी का कोई बर्तन जैसे कि मटका या फिर कोई पात्र खरीद के घर लाते हैं और उसमें पानी डालकर किसी जीव जंतु या पक्षियों के लिए रखते हैं तो जब जब कोई पक्षी और जानवर उसमें रखा पानी पिएगा तो आपको इसका पुण्य प्राप्त होगा और आपके जीवन में चल रहे सभी परेशानियों और समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, जिससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी पर आपका पूरा घर खुशियों से भर जाएगा। नंबर 7, झाड़ू। दोस्तों, झाड़ू को नए जीवन और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में दशहरा पर झाड़ू खरीद कर अपने घर पर लाना बहुत ही शुभ होगा और यह आपके सौभाग्य में भी वृद्धि करेगा। घर में झाड़ू लाने से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में अगर आप दशहरे के दिन झाड़ू अपने घर पर खरीद कर लाते हैं तो माता लक्ष्मी का भी आपके घर में आगमन होगा, जिससे आपको धन और समृद्धि की प्राप्ति होगी।
यह भी माना जाता है कि झाड़ू खरीदने से आपके पाप नाश हो जाता है और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 8, नए वस्त्र। दोस्तों, दशहरा के दिन नए वर्ष खरीदना भी बहुत ही उत्तम माना जाता है। नए वस्त्र नया जीवन का कारक माना जाता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि इस दिन अगर कोई व्यक्ति नए वस्त्र खरीदना है तो उसे अपने जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। इस दिन आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए या फिर अपने से बड़े बुजुर्गों के लिए नए वस्त्र खरीद सकते हैं। ऐसा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। नंबर 9, गुद्दा। दोस्तों, दशहरे के दिन गुड़ खरीदना भी बहुत ही लाभदायक होता है। ऐसा माना जाता है कि दशहरे के दिन गुड़ खरीदने से और लोगों में बांटने से पुण्य मिलता है और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। वही गंगा दशहरा के दिन गुड़ खरीदकर सूर्य देव को अर्पित करने से आपकी यश में वृद्धि होती है। इसी के साथ अगर आप इस समय सूर्य देव से कोई मनोकामना मांगते हैं तो वह भी शीघ्र ही पूर्ण होती है। नंबर 10, सोना चांदी। दोस्तों, इस दिन सोने चांदी के आभूषण खरीदना भी बहुत ही शुभ होता है। ऐसा बताया गया है कि अगर आप इस दिन सोना या चांदी खरीदने हैं तो इससे आपको बेहद ही लाभ होगा। इस दिन खरीदे गए सोने चांदी के आभूषण आपके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली साबित होंगे। इस दिन आप जो भी आभूषण खरीदें उसे सबसे पहले घर लाकर अपने पूजा घर में भगवान को अर्पित करें और उसकी पूजा करें। इसके बाद ही इसे धारण करें। ऐसा करने से आपके जीवन के सभी परेशानी और दुख दूर हो जाएंगे। दोस्तों, सोना माता लक्ष्मी और बृहस्पति देव का प्रतीक होता है। ऐसे में अगर आप दशहरे वाले दिन सोना या चांदी खरीद के घर लाते हैं तो यह आपके लिए बेहद ही शुभ होगा। नंबर 11, महालक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति। दोस्तों, इस दिन माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति खरीदने से भी आपको विशेष लाभ होगा। इस दिन माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति या फिर तस्वीर खरीदकर अपने घर ले और उसे अपने घर के मंदिर में स्थापित करें और नियमित रूप से उसकी पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी और गणेश भगवान की भी आपके ऊपर कृपा होगी, जिससे आपके जीवन में कभी धन संपदा और सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं रह जाएगी। नंबर 12, गोमती चक्र और कौड़िया। दोस्तों, अगर आप दशहरे वाले दिन गोमती चक्र खरीद कर अपने घर लाते हैं तो इससे आपके घर के बच्चों की सुरक्षा होगी और इसी के साथ अगर आपको कौड़िया घर लाते हैं तो यह आपके लिए बेहद ही शुभ होगा। दोस्तों, कौड़िया धन को अपनी ओर आकर्षित करती है। ऐसे में अगर आपको कौड़िया को लाकर अपने घर में रखते हैं तो पैसा खुद ब खुद आपकी ओर खींचा चला आएगा और धन प्राप्ति के नए नए मार्ग आपके जीवन में खुल जाएंगे। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाए वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते।